यूरेनियम 233 यूरेनियम का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। यह परमाणु श्रृंखला अभिक्रिया को जारी रख सकता है। यूरेनियम 238 से कम मिलता है। प्राकृतिक यूरेनियम का केवल 0.72% ही यूरेनियम 235 होता है। यह अत्यधिक विखंडनीय है और बहुत ऊर्जा जारी करता है। इसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों और हथियारों में होता है। इसे संभालने में सावधानी बरतनी होती है। इसके खतरों के बावजूद इसने इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यूरेनियम 233 ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। यह परमाणु बम के विकास में महत्वपूर्ण था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट परमाणु हथियार विकसित करने के लिए एक गुप्त अमेरिकी प्रोजेक्ट था। वैज्ञानिकों ने बम के लिए यूरेनियम 233 की शक्ति का उपयोग कैसे करें, इसका पता लगाया। यूरेनियम 233 का सबसे कुख्यात उपयोग हिरोशिमा पर बमबारी में किया गया था। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक एक परमाणु बम गिराया। इस बम में यूरेनियम 235 था। विस्फोट और उसके बाद हुए नुकसान ने बड़े पैमाने पर विनाश और जीवन की हानि की। 3 दिन बाद प्लूटोनियम का उपयोग करके नागासाकी पर एक और बम गिराया गया। विनाश ने जापान के आत्मसमर्पण और द्वितीय विश्व युद्ध के अंत का नेतृत्व किया। बम विस्फोटों ने परमाणु हथियारों की विनाशकारी शक्ति को उजागर किया। इससे परमाणु हथियारों की होड़ और परमाणु हथियारों को नियंत्रित करने के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का युग शुरू हुआ। यूरेनियम 235 एक प्रक्रिया से गुजरता है जिसे परमाणु विखंडन कहा जाता है। यह तब होता है जब परमाणु का नाभिक छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाता है। यूरेनियम 235 के विखंडन से बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। जब एक यूरेनियम 235 नाभिक एक न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है तो यह अस्थिर हो जाता है और विभाजित हो जाता है। विभाजन से अधिक न्यूट्रॉन निकलते हैं, जिससे यूरेनियम 233 के अधिक परमाणु विभाजित होते हैं। इसे श्रृंखला अभिक्रिया कहा जाता है। नियंत्रित प्रतिक्रिया में प्रक्रिया का उपयोग बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अनियंत्रित प्रतिक्रिया में विस्फोट होता है, जैसे परमाणु हथियारों में। इन चुनौतियों के बावजूद विखंडन प्रक्रिया ऊर्जा का एक शक्तिशाली स्रोत बनी हुई है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र बिजली उत्पादन के लिए यूरेनियम 235 के विखंडन का उपयोग करते हैं। प्रक्रिया रिएक्टर में रखी यूरेनियम ईंधन छड़ से शुरू होती है। जब विखंडन होता है तो यह गर्मी उत्पन्न करता है। यह गर्मी पानी को भाप में बदल देती है। भाप टरबाइनों को घुमाती है, जिससे बिजली पैदा होती है। यह विधि अत्यधिक कुशल है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र कम मात्रा में ईंधन से बड़ी मात्रा में बिजली उत्पादन कर सकते हैं। यह वैश्विक ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा को मूल्यवान बनाता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में सुरक्षा एक प्रमुख चिंता का विषय है। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इंजीनियर कई सुरक्षा प्रणालियां तैयार करते हैं। लाभों के बावजूद बिजली संयंत्रों में यूरेनियम 235 के उपयोग से जोखिम भी होता है। परमाणु कचरे का प्रबंधन एक और महत्वपूर्ण चुनौती है। भाग 5 परमाणु ऊर्जा के लाभ और जोखिम। परमाणु ऊर्जा कई लाभ प्रदान करती है। यह कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के साथ बड़ी मात्रा में बिजली का उत्पादन करता है। यह जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करता है। जीवाश्म ईंधन के विपरीत परमाणु ऊर्जा जलने पर निर्भर नहीं करती है, जिससे वायु प्रदूषण कम होता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र मौसम की स्थिति से अप्रभावित होकर लगातार काम करते हैं। यह विश्वसनीयता उन्हें एक स्थिर ऊर्जा स्रोत बनाती है। इसके अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाते हुए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम कर सकती है। हालांकि महत्वपूर्ण जोखिम भी हैं। परमाणु दुर्घटनाओं के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। विकिरण स्वास्थ्य समस्याओं और पर्यावरणीय क्षति का कारण बन सकता है।
चेरनोबिल और फुकुशिमा आपदाएं इन खतरों की गंभीर याद दिलाते हैं। परमाणु कचरे का प्रबंधन एक और चुनौती है। भाग 6। दुरुपयोग के खतरे और वैश्विक नियंत्रण प्रयास। यूरेनियम 235 के दुरुपयोग से गंभीर खतरे हैं। अगर यह गलत हाथों में पड़ जाता है तो इसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है। यह यूरेनियम 235 तक पहुंच को नियंत्रित करने को एक वैश्विक प्राथमिकता बनाता है। अंतरराष्ट्रीय संधियों का उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना है। IAEA जैसे संगठन अनुपालन की निगरानी करते हैं। यूरेनियम 235 के सुरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। भाग 7। परमाणु अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौतियां। परमाणु अपशिष्ट प्रबंधन एक महत्वपूर्ण चुनौती है। यूरेनियम 235 से निकलने वाला कचरा हजारों सालों तक रेडियोधर्मी बना रहता है। इसके लिए सुरक्षित और दीर्घकालीन भंडारण समाधानों की आवश्यकता है। कचरा निपटान के लिए उपयुक्त स्थानों की तलाश मुश्किल है। एक विधि गहरे भूवैज्ञानिक भंडार हैं। ये भूमिगत सुविधाएं हैं जिन्हें परमाणु कचरे को रखने के लिए डिजाइन किया गया है। लीक को रोकने के लिए उन्हें स्थिर और सुरक्षित होना चाहिए। इन भंडारों का निर्माण और रखरखाव जटिल और महंगा है। एक अन्य दृष्टिकोण पुनर्संसाधन है, जिसमें उपयोग करने योग्य सामग्रियों को निकालने के लिए प्रयुक्त ईंधन का पुनर्चक्रण शामिल है। पुनर्संसाधन कचरे की मात्रा को कम करता है, लेकिन प्रसार के जोखिम पैदा करता है। स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए सरकारों और वैज्ञानिकों को मिलकर काम करना चाहिए। भाग 8। चेरनोबिल और फुकुशिमा से सीखे गए सबक। चेरनोबिल और फुकुशिमा आपदाओं ने परमाणु ऊर्जा के जोखिमों पर प्रकाश डाला। 1986 में चेरनोबिल रिएक्टर की खराबी और खराब सुरक्षा प्रथाओं के कारण हुआ था। विस्फोट से बड़ी मात्रा में विकिरण निकला। इससे तत्काल मौतें हुईं और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हुईं। फुकुशिमा 2011 में सुनामी के कारण शुरू हुआ था। प्राकृतिक आपदा के कारण 3 रिएक्टरों में मंदी आ गई। विकिरण पर्यावरण में लीक हो गया। दोनों घटनाओं ने व्यापक भय पैदा किया और कड़े सुरक्षा नियमों को जन्म दिया। इन आपदाओं ने बहुमूल्य सबक सिखाए। उन्होंने मजबूत सुरक्षा प्रणालियों की आवश्यकता पर जोर दिया। नियमित निरीक्षण और प्रौद्योगिकी के लिए अपडेट आवश्यक हैं। आपात स्थिति के लिए प्रशिक्षण और तैयारी भी महत्वपूर्ण है। भाग 9। यूरेनियम 235 के भविष्य की संभावनाएं। यूरेनियम 235 का भविष्य जटिल है। यह ऊर्जा का एक शक्तिशाली स्रोत बना हुआ है। प्रौद्योगिकी में प्रगति इसके उपयोग को सुरक्षित और अधिक कुशल बना सकती है। नए रिएक्टर डिजाइन जोखिमों और कचरे को कम करने का लक्ष्य रखते हैं। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर या SMR ऐसा ही एक नवाचार है। SMR पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में छोटे और सुरक्षित हैं। इन्हें कारखानों में बनाया जा सकता है और साइटों तक पहुंचाया जा सकता है। यह निर्माण लागत और समय को कम करता है। संलयन ऊर्जा एक और संभावित भविष्य है। विखंडन के विपरीत संलयन ऊर्जा जारी करने के लिए परमाणुओं को जोड़ता है। चुनौतियों के बावजूद यूरेनियम 235 संभवतः भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों में भूमिका निभाएगा। भाग 10। सुरक्षित उपयोग के लिए तकनीकी और राजनीतिक प्रयास। यूरेनियम 233 के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने में तकनीकी और राजनीतिक दोनों तरह के प्रयास शामिल हैं। तकनीकी प्रगति रिएक्टर सुरक्षा और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार पर केंद्रित है। SMR और संलयन ऊर्जा जैसे नवाचार भविष्य के लिए आशाजनक हैं। नियामक निकाय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। IAEA जैसे संगठन सुरक्षा मानक निर्धारित करते हैं और निरीक्षण करते हैं। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इन मानकों का अनुपालन महत्वपूर्ण है।
अंतरराष्ट्रीय सहयोग और संधियां भी यूरेनियम 235 के उपयोग को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। राजनीतिक प्रयासों में कूटनीति और बातचीत शामिल हैं। देश परमाणु खतरों के समाधान के लिए मिलकर काम करते हैं। एनपीटी जैसी संधियों का उद्देश्य परमाणु प्रसार को रोकना है। इस शक्तिशाली तत्व का भविष्य निरंतर सहयोग और नवाचार पर निर्भर करता है।